तो गाइज आपको हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2023 के लिए 10th क्लास के लिए बताने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि 2 नंबर से लेकर के और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों इत्मीनान से वीडियो को और प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के, ठीक है, गोले का आयतन। सबसे पहले जान लीजिए कि गोला किसको कहा जाएगा, तो गोला ऐसे होता है, गोल होगा, ठीक है। ये पूरा जो होगा ना इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको व्यास कहा जाता है, समझ गए बात। और ये आधा जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो आधा को यहाँ त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ कि गोले का आयतन कह दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सूत्र लगाइए, सूत्र से लिखेंगे क्या, गोले का आयतन। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या, तो 4/3 πr³ होता है, ठीक है। गोले का आयतन होता है। लेकिन अब यहाँ हमको ये चीज़ देखना है कि यहाँ क्या कहा कि 12 सेंटीमीटर व्यास कह दिया, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जहाँ भी कहीं अगर हमको व्यास दिया रहेगा ना तो त्रिज्या हर हाल में निकालना रहेगा, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अब बटा में 2, तो इसको काट देंगे 6, मतलब हमको त्रिज्या को इंग्लिश में कहा जाएगा रेडियस, जो कि r। तो r बराबर कितना पता चल गया हमको, 6 पता चल गया। तो अब देखिए इसमें मान को पुट कर लेते हैं, क्या होगा 4/3 गुने पाई को हम पाइये रहने देते हैं, ठीक है, पाई के पाइये गुने r का मान कितना होगा 6 के पावर है ना 3 लिख लेंगे, क्या होगा 4/3 गुने पाई गुने क्या लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 6। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, सॉरी यहाँ काटने वाला है, इसको काट लेंगे, 3 दूना 6, 2 से कट गया। अब देखिए इसको क्या होगा, इसको सबको गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे तो 36 होगा, 36 में 2 से गुना करेंगे 72, और 72 में आप 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है। कितना होगा 4 दूना 8 और 7 चौक 28, मतलब कितना हो गया 288 पाई हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कह दिया कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देखिए तो क्या कह दिया 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले हमको r बराबर पता चल गया 42, और केंद्रीय कोण मतलब यहाँ थीटा बराबर कितना पता चल गया हमको 30 डिग्री। तो क्या कह रहा था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम देख लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगा लेंगे। तो लिखेंगे क्या सूत्र से, ठीक है, लिखेंगे क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा θ/360 गुने πr²। ये दोस्तों सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए त्रिज्य खंड होगा क्या, तो आप समझ लीजिए इस प्रकार से, ऐसे आपको पता है कि एक केक को काटा जाता है, इसी को त्रिज्य खंड कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, त्रिज्य खंड, जो कि यहाँ पर हमको r बराबर, इसको r कहा जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हमको 42 पता है और इसको थीटा कहा जाएगा, मतलब कोण कहा जाएगा, कोण बराबर हमको 30 डिग्री पता है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं। तो थीटा का मान कितना पता है, तो 30, अब बटे लिखेंगे क्या 360 अगुने पाई का मान दोस्तों 22/7 रख लेंगे, अगुने आर का मान कितना है, तो यहाँ 42 है, लिखेंगे 42 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जब ना काट लेंगे, सॉरी इसको एक बार स्टेप और लेते हैं, 60 गुने 22/7 गुने इसको लिखेंगे 42 गुने 42, इस प्रकार से। अब देखिए इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 3 से काटेंगे दोस्तों तो ये 12 मरतबे में कट गया, और इसको 7 छक 42 6 मरतबे में, और यहाँ 6 दूना 12 और 2 से ये 11 मरतबे में कट गया। तो कितना हो गया 11 गुने 42, तो 11 और 42 के गुना कर लेंगे। तो देखिए 42 में 11 से गुना 2 4 2 4 4 6 2, मतलब कितना आ गया दोस्तों आंसर, तो यहाँ आ गया 462 सेंटीमीटर, क्या हो गया, तो ये स्क्वायर, इतना आंसर आ गया। अब हम देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। तो देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह दिया, कहा क्या कि बिंदु, क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 और
-1,4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ जो हमको कह दिया दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या कह दिया, दूरी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले दो बिंदु है, तो आप समझ लीजिए यहाँ ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, इसको A लिखा जाएगा, इसको B लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख लेते क्या 3,4 और यहाँ लिखेंगे -1,4। ठीक है, अब बिंदु के बीच की दूरी कह रहा है, तो दूरी का सूत्र क्या होगा, मतलब यही की दूरी ना निकालना है। तो लिखेंगे AB बराबर होगा √, ऐसे सूत्र होता है x2 - x1 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का ऐसे होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब देखिए x1 जो है या y2 है या x2 है, तो ये कहाँ से पता हमको चलेगा, तो पता हमको आसानी से यहीं से पता चलेगा। ठीक है, देखिए इसको फर्स्ट को क्या लेना है x1, इधर लेना है y1, फिर इसको लेना है क्या x2, यहाँ लेना है y2, इस प्रकार से। अब इसको हम आसानी से यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बैठाते हैं, x2 का मान कितना है, तो -1, फिर माइनस हो गया फार्मूला वाला, x1 का मान कितना है 3, ऐसे होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस y2 का मान कितना है 4 और माइनस फार्मूला वाला y1 का मान कितना है तो 4 है, तो ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे ऐसे, ठीक है, -1 और -3 कितना होगा, -4 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या होगा ऐसे कर लेंगे, तो -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 और प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब इसको 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, तो 4 होगा। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा क्या, 4 इकाई क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया कितना नंबर का, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो गया ये आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमको क्या कह रहा है, देखिए यहीं पर बनाते हैं। देखिए क्या कहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब r बराबर कितना हमको पता चल गया, तो 3 पता चल गया, तथा ऊंचाई मतलब h बराबर कितना पता चल गया, तो 7 पता चल गया। तो बेलन का आयतन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे एक बेलन बनाने पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे बेलन बना लेंगे हम, ऐसे हो गया और ऐसे, फिर यहाँ ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ बेलन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको ऊंचाई कहा जाता है, और ये जो आधा पर है इसको r कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊंचाई बराबर हमको 7 पता और r बराबर हमको 3 पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा लेना है सूत्र, हमको बेलन का आयतन सूत्र लगाना है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा सूत्र, πr² h होता है। अब यहाँ पर हम वही कर लेंगे, पाई का मान 22/7 अगुने r का मान कितना है, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया, अगुने h का मान कितना है 7। अब क्या करेंगे 22 × 7 अगुने यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 अगुने यहाँ 7, तो 7 से 7 दोस्तों कट गया, तो क्या होगा 22 × 9। अब इसको जब हम गुना कर लेंगे 22 में 900 तो कितना होगा, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 1 19 हासिल। इतना दोस्तों क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। कभी भी आयतन क्यूब में लिखाता है। ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, जो भी होगा। अब हम देख लेते हैं क्या 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमको यही कह रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन जो हमको ये कह रहा है, तो यहीं पर इसको देखते हैं। देखिए क्या कहा दिया कि साइन 27 डिग्री और कॉस 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या दिया कि कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री। एक बात आपको याद रखना है इसको बनाने के लिए, क्या कि यहाँ पर जब भी हमको देखना पड़ेगा ना, तो ऊपर नीचे जो ये थीटा का मान जो है कि बराबर हमको कर लेना है। ऊपर नीचे थीटा का मान क्या कर लेना है, तो हमको बराबर कर लेना है। और जब ही हम बराबर कर लेंगे तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा क्या ऐसे, साइन कोष्ट में 90 और माइनस, देखिए 90 में से हम जो 27 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 63 डिग्री हो जाएगा ऐसे, और बट्टे में नीचे वाला जो कॉस 63 डिग्री ऐसे ही लिख लेंगे, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर फिर यहाँ ऊपर नीचे बराबर करना है, तो किसी एक को बदलना है हमको, तो 90 में से ही घटाना रहता है। तो लिखेंगे क्या, कॉस 90 और माइनस 90 में से 63 घटेगा कितना होगा 27, और बट्टे में क्या हो गया यहाँ साइन 27 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों सूत्र होता है क्या कि साइन
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यही सूत्र बदल देंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो लिखेंगे कि यहाँ कॉस 63 डिग्री, अब बट्टे जो नीचे है कॉस 63 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ऐसे। अब देखिए कॉस को बदलेंगे क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन 27 डिग्री, अब बट्टे यहाँ साइन 27 डिग्री, ऐसे हो गया स्क्वायर। ये दोस्तों कट जाएगा एक मरतबे में, ये भी कट जाएगा एक मरतबे में, तो लिखेंगे क्या 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, जब जोड़ेंगे इस दोनों को तो क्या हो जाएगा 2 आंसर दोस्तों इस प्रकार से हमको क्या मका, तो 5वां नंबर का आंसर हमको निकल गया। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर लेंगे।